अब सही है, ऑफिस की तरफ ही जा रहे हैं। बस 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 बस, हाँ बस 1 मिनट लीजिए भैया। अरे भाभी जी, अरे, आप यहाँ? नमस्ते भाई साहब, कैसे हो? नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। अब अपना टिफिन भूल गए थे घर पर, इसलिए मैं देने आई हूँ। ऑफिस? जी। लक्ष्मी, तुम? आप टिफिन घर पर भूल गए थे इसलिए मैं देने आई। अरे आज ये ऑफिस बंद है, पावर कट, इसलिए हम लोग दूसरे गैरेज शिफ्ट हो रहे हैं। अच्छा, है ना? हाँ भाभी जी, यहाँ का पावर कट हुआ है ना, इसलिए हम लोग दूसरे गैरेज में शिफ्ट हो रहे हैं। रिक्शा वाले को कितना आवाज दिया, रुका ही नहीं, और फिर आपने गलत टर्न लिया तो मुझे लगा कि क्या लगा? नहीं, पता नहीं कहाँ निकल गए आप। लीजिए अभी आपका टिफिन। हाँ, तभी तो मैं सोचूं कि भाभी जी आज यहाँ कैसे आ गई। अच्छा, चाय पियोगी? हाँ क्यों नहीं, चलिए। याद है वो कॉलेज के दिन, वो कैंटीन वाली कटिंग? भैया 2 कटिंग देना। भोर रैन साँझ सारे चलते लेके तेरा नाम, लक्ष्मी निवास, ओ लक्ष्मी निवास। चलो मैं चलूं, बहुत मजा आया आपके साथ चाय पर गपशप करके खाना खा लीजिएगा। पक्का पक्का। तुमने भाभी जी को बताया नहीं? मुझे तो लगा तुमने कब का बता दिया होगा। थैंक यू आज साथ देने के लिए, वरना आज सच में भांडा फूट जाता। और मैं तुम लोगों के पैसे जो है वो बहुत जल्दी अरे पैसों की परवाह नहीं है श्रीनिवास जी, पैसे तुम लौटाते रहना, लेकिन पहले भाभी को ये सच तो बता दो कि तुम रिटायर हो चुके हो। आखिर कब तक चलेगी ये लुका छिपी? अच्छा ठीक है, मैं चल रहा हूँ, जरा गौर करना मेरी बात पे। अरे देख के चलो ना। सॉरी, मैंने देखा नहीं। शुभ काम के लिए आए हैं और देखो, सबसे पहले इसका ही चेहरा देखना था। अरे ऐसी अपशकुनी लड़कियों को तो घर से बाहर निकलना ही ना चाहिए। हाँ, सारा दिमाग ही खराब हो गया है हमारा। अब अम्मा जी जाने दीजिए ना, जिस शुभ काम के लिए आए हैं वो करने चलते हैं। अच्छा चलो। शुभ काम के लिए आए हैं, सबसे पहले इसका ही चेहरा देखना था। अरे ऐसी अपशकुनी लड़कियों को तो घर से बाहर निकलना ही ना चाहिए। हाँ। आपके घर में शादी को लेकर कुछ बाधाएं आ रही हैं। आपका बेटा भी इस रिश्ते को स्वीकार नहीं कर पा रहा है। अब देखिए, कल सगाई के समय उसका हाथ कट गया और इस बार मंगलवार को प्रदोष व्रत पड़ रहा है। आप 11 सुहागनों को न्योता दीजिए और उनसे ये व्रत करने के लिए कहिए और रात्रि में पूरे विधि विधान के साथ ये पूजा करवाइए। अगर पूजा विधि अनुसार हो गई तो विश्वास मानिए, आपके बेटे और बहू की जोड़ी भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की जैसी बनी रहेगी। जरूर करवाऊंगी पंडित जी, जरूर।
नलिनी, तुरंत तैयारियां शुरू कर दो। हाँ, विशाखा, माही मेरे वीर के लिए ये व्रत रखेगी ना? वो बाहर पढ़ी लिखी है, इन सब में विश्वास नहीं करती। मैं उससे बात करती हूँ, जोर देती हूँ कि वो ये व्रत रखे। हाँ ठीक। और हाँ नलिनी, एक बात जरा ध्यान से सुन लो हमारी। वो जायसवाल परिवार का कोई भी हमारी इस रस्म में शामिल ना होना चाहिए। अरे हर बार कोई ना कुछ गड़बड़ कर देते हैं, तो बताने की भी जरूरत है। हाँ अम्मा जी, हम ये सब कुछ वीर की खुशी के लिए कर रहे हैं। क्या वीर की खुशी के लिए हम ये मनमुटाव एक तरफ नहीं रख सकते? सिर्फ एक ही दिन की तो बात है अम्मा जी, प्लीज प्लीज। अच्छा ठीक है। ऐश्वर्या की शादी के समय तो ये सब कुछ नहीं किया था। उसे और वरुण को बुला लेते हैं, ऐसे अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, बुला लो। थैंक यू अम्मा जी। अरे अरे कहाँ करती हो? ऐश्वर्या को बोल देती हूँ। हाँ बोल दो। चलो ठीक है, चलो चलते हैं। आइए विशाखा जी, आओ नलिनी। मैं अभी आई अम्मा जी। हाँ चल ठीक है, आइए। महादेव, मेरे बेटे की जिंदगी से सारी बाधाएं हटा दीजिए। मेरे बेटे की शादी बिना किसी रुकावट के हो जाए बस। अब इस सब की जिम्मेदारी आपकी है। दादी दूध अब मैं यहाँ रख देती हूँ। हाँ। मम्मी जी, मम्मी जी, मम्मी जी, आप किचन में होंगे शायद। आ गई माँ की फेवरेट बहू। लाड लड़ाने आ रही होगी। हाँ दीदी, जरूर कुछ काम होगा, लहजे से पता लग रहा है। कहाँ गई ऐश्वर्या? मम्मी जी, हाँ बेटा। मैं आपको ही ढूंढ रही थी। बेटा मैं कल की पूजा की कुछ तैयारियां कर रही थी। कल त्रयोदशी है ना, तो हम सबको प्रदोष व्रत रखना है, घर की सुख शांति और मोक्ष के लिए। ओह अच्छा, वो मम्मा ने भी हम सबको प्रदोष व्रत के लिए इनवाइट किया है। पूछ रही थी कि क्या हम सब वहाँ चलेंगे, ताकि फिर से नाक काट के हाथ में दे सके। हैं? ऐसा नहीं है दीदी, वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, उन्होंने जानबूझ के थोड़ी किया। मिसअंडरस्टैंडिंग तो सॉरी बोलते। बोला किसी ने सॉरी? माफी मांगी किसी ने? नहीं, उल्टा माँ पापा सॉरी बोल रहे थे।